हेलो, शॉर्ट में एक चीज़ देखो, मैंने ऐसे करा इससे आरओआर है ना, उसमें ऑलमोस्ट ऑल इनकम, चाहे वो इंडियन की इनकम हो चाहे वो फॉरेन की इनकम है, वो आरओआर के केस में टैक्सेबल होती है। उसमें एक तो जैसे कि पास्ट की किसी भी ईयर की इनकम होती है, फिर उसको इंडिया में लेके आते हैं तो एक फॉरेन इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी। बाकी सारी इनकम जैसे इंडियन इनकम है, जो भाई कमाई भी यही है और डीम टू बी रिसीव, मतलब डीम टू बी एंड इन इंडिया है, रिसीव भले कहीं हुई हो वो ऐड हो जाएगी। फिर इनकम जो है रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है वो तो वैसे ही होगी। ऐसे करके सारी इनकम है उसकी टैक्सेबल होगी, फॉरेन की इनकम भी उसमें टैक्सेबल होगी। वहीं आरएनओआर के केस में ओनली जो इंडियन इनकम है, जो कमाई भी यही हो, रिसीव्ड भी यही हो, वो ऐड होगी। और फॉरेन की इनकम में उसकी एक ही इनकम तब ऐड होगी जब जो फॉरेन की इनकम जो है, कमाई तो बाहर है लेकिन उसका जो कहाँ से, जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन जहाँ से कमाई है ना, उसका कंट्रोल और उसका सेटअप है वो इंडिया में होना चाहिए, तब वो फॉरेन इनकम है वो उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी आरएनओआर की। देन आता है नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडियन की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, बाकी फॉरेन की इनकम हो वो इंडिया में वो क्यों टैक्स पे करेगा, तो ये इतना सा ध्यान रख लो। एनआर के केस में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, आरएनओआर के मैंने 2 केस बता दिए, और आरओआर के केस में ऑलमोस्ट सारी इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी इन इंडिया।